हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम देखने वाले हैं यहाँ पर कैसे हम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम वैल्यू को पास करेंगे जावा के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को हम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, एंड इसे हम चूज़ करेंगे जावा विथ एंड हम चूज़ करेंगे, एंड फिर जावा एप्लीकेशन हम चूज़ करेंगे, एंड देन इसके नेम को हम कर देते हैं डेमो। एंड यहाँ पर हमारा डेमो फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, बट ये अभी हमें शो नहीं कर रहा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, यहाँ पर आ चुका हमारा एक डेमो प्रोजेक्ट, हमें यहाँ पर मिल चुका। इसके अंदर हम देखते हैं तो डेमो डॉट जावा ही सिर्फ हमें एक फ़ाइल मिलती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जे फ्रेम में मैं न्यू यूज़र को मैं क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फ्रेम मैं क्रिएट कर लेता हूँ, एंड फिर एक और मैं कस्टमर नेम की एक फ्रेम को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमें यहाँ पर मिल चुकी एक यूज़र एंड एक कस्टमर फ्रेम। तो सबसे पहले मैं यूज़र के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसे रीनेम करता हूँ यूज़र से, ओके। एंड फिर यहाँ मैं टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल करता हूँ और इस टेक्स्ट फील्ड को मैं सबसे पहले एडिट कर देता हूँ और इसकी वेरिएबल नेम को मैं यूज़र कर देता हूँ, और एक मैं बटन का इस्तेमाल करता हूँ, ओके बटन, ओके। अब हम चलते हैं और कस्टमर फाइल को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले इसे डिज़ाइन कर देता हूँ, कस्टमर, सॉरी यहाँ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, ये हमारी हो चुकी। अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल करता हूँ, इस टेक्स्ट फील्ड को मैं ऐसे कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कस्टमर रख देता हूँ। ये हमारी हो चुकी है यहाँ पर इतनी फाइल। मैं जो भी यहाँ पर इंटर करूँगा यूज़र फाइल के अंदर, वो हमें कस्टमर के टेक्स्ट फील्ड पर हमें यहाँ शो होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं पैरामीटर पास करूँगा। तो मैं सबसे पहले ओके बटन पे क्लिक करता हूँ। अब इस जगह पे मुझे सारी कोड करनी है, तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ और फिर यहाँ मैं स्ट्रिंग S1 करता हूँ और इसके अंदर मैं यूज़र जो वेरिएबल थी हमारी टेक्स्ट फील्ड की उसको कर लेता हूँ और फिर यहाँ गेट टेक्स्ट मैं करता हूँ। अगर आपको गेट टेक्स्ट के बारे में नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है जो मैं बना चुका हूँ इसके ऊपर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गेट टेक्स्ट मैं कर लिया। अब मुझे इस यूज़र फ्रेम को मुझे इस कस्टमर फ्रेम से कनेक्ट करना हुआ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कस्टमर पहले मैं नेम लिखूँगा और फिर CS एक नेम रख देता हूँ मैं, एंड देन न्यू कस्टमर एंड देन पैरेंथेसिस, और फिर मैं CS डॉट सेट विजिबल ट्रू मैं कर देता हूँ, ओके। ये हमारा हो चुका, हमने यूज़र को कस्टमर से कनेक्ट कर दिया है। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ देखो हमें क्या शो कर रहा है, बिल्ड सक्सेसफुल बट 0 सेकेंड, बट हमें यहाँ पर कुछ ये नहीं, हमें यहाँ पर फ्रेम नहीं शो कर रहा। तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर और सेट कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ एंड कस्टमाइज़ पे जाता हूँ। यहाँ देखो मेन क्लास हमें यहाँ शो होता है। तो इस मेन क्लास को मैं ब्राउज़ करूँगा और मुझे यहाँ चूज़ करना होगा कि मुझे किस प्रोजेक्ट को सबसे पहले रन करना है, किस जे फ्रेम को सबसे पहले रन करना है। तो मैं यहाँ पर डेमो डॉट यूज़र को मैं चूज़ कर लेता हूँ और ओके मैं कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जब प्रोजेक्ट को रन करूँगा, ये प्रोजेक्ट हमारी रन हो चुकी है यहाँ पर। अब ओके जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो कस्टमर वाली फ्रेम हमें यहाँ पर शो हो रही है, बट अभी हमें यहाँ पर वैल्यू हमने थ्रो नहीं कराया। तो अब मैं वो करने जाता हूँ। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक ऐसा मैं करता हूँ, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, एंड देन इसके अंदर मैं S1 को ये कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया। अब ये S2 के अंदर जो वैल्यू है उसे मैं क्या करता हूँ, S2 ऐसा मैं कर देता हूँ, कस्टमर के अंदर मैं पास कर देता हूँ, ओके। कस्टमर की जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर पास अभी नहीं करा है, ये पैरामीटर 0 है और यहाँ पर एक पैरामीटर हमने पास करा है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग S2 में कर देता हूँ और एक मैं ग्लोबल वेरिएबल रख लेता हूँ S3 नेम की, और इस S2 जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू को मैं S3 के अंदर मैं कर देता हूँ। तो S3 इक्वल्स टू S2, दैट्स इट।
ख़त्म हो चुका मेरा काम। अब जब भी यूज़र यहाँ कुछ भी एंटर करेगा, इस टेक्स्ट फील्ड पे कुछ भी एंटर करेगा और ओके जैसे एंटर करेगा तो S3 के अंदर वो वैल्यू हमारी चली जाएगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस डिज़ाइन पे जाता हूँ और इसकी वेरिएबल नेम हम देखते हैं। तो कस्टमर वेरिएबल नेम है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ मैं एंटर करता हूँ कस्टमर डॉट सेट टेक्स्ट का इस्तेमाल मैं करूँगा और S3 को इसके अंदर मैं रख देता हूँ। तो अब हमारी ये काम हो चुकी है। मैंने क्या करा है, कस्टमर जो टेक्स्ट फील्ड है उसके ऊपर मैं S3 को सेट कर दिया हूँ। तो अगर आपको सेट टेक्स्ट के बारे में भी जानना हुआ तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ देखो एक एरर शो कर रहा है, 1 और मोर प्रोजेक्ट वर कंपाइल्ड विथ एरर। ओके, तो ये क्यों ऐसा एरर शो कर रहा है, क्योंकि कस्टमर की जो मेन क्लास है, मेन बॉडी है, वो उसके अंदर एरर हमें यहाँ पर शो कर रहा है। तो इसे मैं क्या करूँगा, अभी मैं डिलीट कर दूँगा और फिर मैं अपने डेमो क्लास को मैं रन करूँगा, डेमो प्रोजेक्ट को मैं रन करूँगा। अब ये एरर यहाँ पे क्यों शो कर रहा है, अब मैं देख लेता हूँ। S2, ये S2 कैपिटल था, इस वजह से एरर हमें शो कर रहा था। तो अब मैं इसे रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं जो भी डालता हूँ, टेक कोडर एंड शाद, इसे मैं रन करा तो यहाँ देखो हमें कस्टमर की जो टेक्स्ट फील्ड है वहाँ पर हमें ये वैल्यू शो हो रही है। तो ऐसा करके आप यहाँ पर पैरामीटर पास कर सकते हो। अगर मैं टेक ही करता हूँ तो यहाँ देखो सिर्फ हमें टेक हमें यहाँ पर दिखता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको समझ में आ चुकी है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।